गाइस, पेड टेलीग्राम चैनल का सबसे बेस्ट ऑफर। अगर आप इस टाइम हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं जहां पर थ्रोन ऑफ स्टील की नॉवेल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वहां पर 30 जून तक पूरी थ्रोन ऑफ स्टील की नॉवेल को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जितने बंदे उस चैनल पर ज्वाइन होंगे मैं सभी को फ्री सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। जब तक पूरी थ्रोन ऑफ स्टील की नॉवेल ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप इस टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यह ऑफर उन्हीं के लिए वैलिड है जो पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। और गाइस, इस समय पेड टेलीग्राम चैनल पर 50% ऑफ चला है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम थी वह मून डेमन के पैलेस के ऊपर वर्जित मंत्र को परफॉर्म कर रहे थे और उनके चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े आग के गोले तैयार होने लगते हैं। और ये आग के गोले और कुछ नहीं बल्कि उल्का पिंड के टुकड़े होते हैं। और वहाँ पर जितने भी डेमन होते हैं वह तुरंत लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम पर अटैक करते हैं। लेकिन लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम पर अटैक करने में उन्हें देरी हो जाती है। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम अपना वर्जित मंत्र परफॉर्म कर लेते हैं और अचानक से आसमान से बहुत ही बड़े बड़े उल्का पिंड के टुकड़े सीधे मून डेमन गॉड के पैलेस पर गिरने लगते हैं। जितने भी डेमन्स लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे वो सारे उस उल्का पिंड के टुकड़े में दबकर ही मर जाते हैं। वहां पर जितने भी हाई लेवल के डीमन होते हैं वह कहते हैं इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है, यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल की डीमंस की जरूरत है, या यहाँ पर खुद मून डेमन गॉड आए तभी इन सारे उल्का पिंड को वही रोक सकते हैं। लेकिन मून डेमन गॉड तो इस समय ओझा सिटी की तरफ गए, वो यहाँ पर आ नहीं सकते। और हमें दिखाया जाता पूरा मून डेमन गॉड पैलेस में उल्का पिंड के टुकड़े गिरने लगते हैं। मून डेमन पैलेस खंडहर बनने लगता है। और गाइस, प्रिंसेस यूवी को लॉन्ग हाउचन ने मून डेमन गॉड पैलेस से पहले ही निकाल दिया था। अब केवल उसमें डीमंस ही बचे हुए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डेमन गॉड वासागोस के बहुत सारे डीमंस जो उसकी महल की रक्षा कर रहे थे वो भी आ जाते हैं और अपनी पावर्स का वो लोग उपयोग करते हुए मून डेमन गॉड के पैलेस के चारों तरफ सुरक्षा शील्ड क्रिएट कर देते हैं। और थोड़ी देर में वह उन सारे उल्का पिंड को रोककर खत्म कर देते हैं। और वहाँ पर जितने भी डेमन्स होते हैं वह सभी उन पावरफुल डेमन्स को देखकर कहते हैं आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तभी उन्हीं में से एक पावरफुल डेमन जो लेवल 9 के एडवांस स्टेज का था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2 लाख के ऊपर थी, गुस्से में कहता है यह सब कैसे हुआ। तभी मून डेमन गॉड का एक डीमन कहता है आसमान में कुछ डेमन हंट स्क्वाड प्रकट हुए थे और उन्होंने वर्जित मंत्र परफॉर्म करके ये सब किया है। मेरे हिसाब से वो बहुत ही हाई लेवल के डीमन हंट स्क्वाड होंगे और वो हमारे डेमन गॉड मून डेमन गॉड पर नजर रख रहे थे। और जैसे उन्होंने मौका पाया कि मून डेमन गॉड यहाँ से चले गए, उन्होंने अटैक कर दिया हमारे महल पर। तभी वो पावरफुल डीमन कहता है जाओ उन्हें ढूंढो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें जिससे बचकर जान ही नहीं दे सकते। उन्होंने जो मून डेमन पैलेस का हाल किया ना, मैं उनका उससे भी बुरा हाल करूंगा। और डीमंस पागलों की मून डेमन गॉड के पैलेस के चारों तरफ घूम रहे थे लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो लगभग आधे घंटे तक ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम नहीं मिलती है। दरअसल लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम प्रिंसेस यूवी द्वारा बताए गए गुप्त मून डेमन के पैलेस के रास्ते वहां से वो लोग निकल गए थे। अब वो लोग इस समय डेमन गॉड वासागोस के महल के सामने खड़े थे। डेमन गॉड वासागोस के महल में अब ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, वही डीमंस बचे हुए थे जो लेवल 7 और लेवल 8 के थे और उनकी पावर ज्यादा नहीं थी और उनकी तादाद भी ज्यादा नहीं थी। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम डेमन गॉड के महल में धीरे धीरे घुसने लगते हैं और वो लोग एकदम आसानी से एकदम शांति पूरे डेमन गॉड वासागोस के महल के सुरक्षा कर्मियों को मार मार लेटाए जा रहे थे। और वो लोग लगभग 10 मिनट के अंदर ही पूरे डीमंस को मार डालते हैं। और वो लोग प्रिंसेस यूवी द्वारा दिए गए मैप को खोल उस मैप में डेमन गॉड वासागोस के डेमन पिलर का लोकेशन बताया गया था और एकदम सेफ रास्ता बताया गया था। लॉन्ग हाउचन उस महल को देखते हुए और उस नक्शे को देखते हुए दोनों को एकदम साथ साथ फॉलो करते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम कमरे में पहुंचती है और उन लोग के सामने एक बहुत ही बड़ा पगोड़ा खड़ा था और उसी पगोड़े के अंदर से उन्हें डेमन गॉड वासागोस के डेमन पिलर का ऑरा फील हो रहा था। दरअसल प्रिंसेस यूवी ने उन लोगों को पहले ही बताया था कि डेमन गॉड वासागोस ने अपनी डेमन पिलर की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ पगोड़ा बनवा दिया है।
और उसी पगोड़े के अंदर ही डेमन गॉड वासा गोस का पिलर रखा हुआ है। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम जैसे ही कमरे में एंटर करने वाले होते हैं तभी 2 लेवल 9 एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर उन लोग पर अटैक कर देते हैं। और ये दोनों जो डेमन थे वो फीट डेमन थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके सर से आग बह रही थी। तुरंत लॉन्ग हाउचन अपनी डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड का उपयोग करते हुए अपने चारों तरफ डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे उस दोनों डीमन का अटैक जैसे उनसे टकराता है वो दोनों डीमन पीछे चल जाते हैं। वो दोनों डीमन लॉन्ग हाउचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। दरअसल इस समय लॉन्ग हाउचन ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ था और उसने सिर्फ गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट ही पहना हुआ था। दोनों डीमन लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेमन गॉड वासा गोस के डेमन पिलर की तरफ आने की? आज मैं तुम लोग का वो हालत कर दूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 80,000 के ऊपर थी। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है और तुरंत अपनी तलवार लेकर दोनों से अकेले ही लड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचन उन दोनों डीमंस को अकेले ही संभाल रहा था। लॉन्ग हाउचन की पावर्स को देखकर वो दोनों डीमन काफी ज्यादा शौक थे और कहते हैं, ये तो लेवल 8 के स्टेज 5 पर है, ये हमें कैसे हरा सकता है? हम लेवल 9 पर हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन ये हमें बहुत ही आसानी से पीछे ढकेलने में कामयाब हो जा रहा है। तभी दूसरा डेमन बोलता है, चलो अपनी मिस्टीरियस टेक्निक से अटैक करते हैं। और तुरंत दोनों डीमन पीछे हटते हैं और अपनी तलवारों को हवा में उठा लेते हैं और एक मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं और तुरंत वो दोनों डीमन आपस में जुड़ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा कंकाल बन जाते हैं। लॉन्ग हाउचन अपने एक हाथ में डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड को पकड़े हुआ था और दूसरी हाथ में उसने अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर को पकड़ा हुआ था। लॉन्ग हाउचन तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करता है और कहता है, इस स्वॉर्ड की सोल बन जाओ। और तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी उस स्वॉर्ड की सोल बन जाती है और तुरंत लॉन्ग हाउचन की स्वॉर्ड एक दिव्य स्तर के स्वॉर्ड बन जाती है। लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर हवा में उड़ता है और असुरा स्ट्राइक परफॉर्म करता है और जैसे ही असुरा स्ट्राइक उस कंकाल वाले हड्डियों दाने से टकराती है तुरंत वह दानव मारा जाता है और उनके हड्डियों के टुकड़े पूरे कमरे में फैल जाते हैं। लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 2 लेवल 9 के डीमन से अकेले ही फाइट कर रहा था। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम होती है वो पगोड़ा के अंदर जाती हैं और पगोड़ा के अंदर वो लोग घुसते ही देखते हैं कि पगोड़ा बाहर से छोटा दिख रहा था, लेकिन पगोड़े के अंदर लगभग एक स्टेडियम जितना जगह था। उस पगोड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह पगोड़ा बहुत ही किसी खास वजह से बनाया गया था। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम उस पगोड़े के अंदर जैसे इंटर करते हैं वो लोग देखते हैं कि पगोड़े के बीचे बीच डेमन गॉड वासा गोस का डेमन पिलर रखा हुआ है और उसके अंदर से बहुत ही भयानक आभा निकल रही है और उसके चारों तरफ एक ड्रैगनियर कुछ घूम रहा था। लॉन्ग हाउचन कहता है, ये रहा डेमन गॉड वासा गोस का डेमन पिलर। और लॉन्ग हाउचन की टीम अब बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो लोग डेमन गॉड वासा गोस के डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो मानवता में वो लोग हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसने 3rd डेमन गॉड के डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया है। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम तुरंत डेमन गॉड वासा गोस के डेमन पिलर के सामने पहुंचते हैं। लिलिन कहता है, लॉन्ग हाउचन तुरंत हायू को समन करो। लॉन्ग हाउचन तुरंत हायू को समन करने लगता है, लेकिन लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा शॉक, हायू समन ही नहीं हो रहा था। लॉन्ग हाउचन 2-3 बार ट्राई करता है पर फिर भी हायू समन नहीं हो रहा था। लॉन्ग हाउचन अपने सभी साथियों से कहता है, हायू समन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हायू और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही समाप्त हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कैसे हो गया? लॉन्ग हाउचन कहता है, नहीं मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। लॉन्ग हाउचन फिर से ट्राई करता है। लॉन्ग हाउचन कहता है, नहीं मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अजीब तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को दबाया जा रहा है, जैसे इस पकौड़े के अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी पीछे से आवाज आती है एक बंदे की हंसने की और कहता है, तुम सही पकड़े, तुम ही हो क्या ऑस्ट्रिन ग्रीव के धारक। और तुरंत लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम पीछे मुड़ती हैं और वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि पीछे और कोई नहीं बल्कि डेमन गॉड वासा गोस खड़ा था जो पगोड़े के द्वार पर ही खड़ा था। और वो लॉन्ग हाउचन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता और कहता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे डेमन पिलर को इतनी आसानी से ढूंढकर खत्म कर सकते हो? क्या यह हलवा है? लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम डेमन गॉड वासा गोस को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको
नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।